अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स। आज ये वैक्सीनेटर के इंटरव्यू जो है स्टार्ट हो चुके हैं और आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने थे और कौन से आपको नहीं लेके जाने थे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट की एक चेक लिस्ट है, ठीक है। जो आज दोस्त कराची गए हैं उनको जो है वो उस चेक लिस्ट के हिसाब से वहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो चेक करके फिर स्टैंप लगा के उनको वापसी जो है वो रिसेप्शन में दे रहे हैं वहाँ पे। अब ये क्या है, जैसे इसने डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट डेट आज की लिखी है और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, यानी वेस्ट कौन सा है, वेस्ट कराची, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कराची, सही है। यानी कराची का कोई बंदा है, मेल है या फीमेल है, तो उन्होंने जो है वो चेक लिस्ट करके फिर वेरीफाई करके स्टैंप लगा के इनको दिए। अब इनमें अगर कोई एक चीज़ भी कम है ना, तो ये समझ लें आपको डॉक्यूमेंट जो है वो आपके सबमिट नहीं होंगे और आपको कराची से फिर वापसी आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको वहाँ जाके मसला ना हो, आप वहाँ जाके कोई परेशानी ना आपको हो, ठीक है। तो आपने कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं? सबसे पहले CNIC, ठीक है। इनकी आपको पता है कि सेट बना के दो लेके जाने हैं और ओरिजिनल भी। इसी तरह मैट्रिक का सर्टिफिकेट ओरिजिनल और कापियाँ भी। इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, तो नहीं किया तो मैट्रिक का खाली चलेगा, ठीक है। इसी तरह ग्रेजुएशन अगर किसी ने की है तो वो सर्टिफिकेट, जैसे इस बंदे ने नहीं की तो ठीक है, कोई बात नहीं। और NTS मार्कशीट वो भी लेके जानी है, ठीक है, लाजमी है। NTS मार्कशीट का मकसद ये है कि आपने ऑनलाइन जो आपकी रिज़ल्ट आई थी वो रिज़ल्ट की आपने फ़ोटोकॉपी निकलवानी है। और इसी तरह डोमिसाइल PRC, ठीक है, आपका नीचे UC सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप समझ लें कि आपका रिहायशी सर्टिफिकेट है। काफ़ी लोग जो नहीं लेके जा रहे, तो इसमें भी सबमिट कुछ लोगों के हो सकता है हो जाए, लेकिन मसला कर रहे हैं काफ़ी लोगों के ना। तो आप रेजिडेंट यानी रिहायशी सर्टिफिकेट वो लाजमी लेके जाएँ, ठीक है, ताकि आपको मसला ना हो। आपको UC वाला जो है ना 1 दिन में बना के दे देगा। अगर आप आज अभी कॉल करेंगे, ठीक है, तो आप 1 घंटे के बाद जो है ना आप उससे फिर पूछेंगे तो वो आपको बना के, क्योंकि स्टैम्प वगैरह उसी के पास होती है, वो आपको बना के दे देगा। हो सकता है 100 या 150 200 ले ले आपसे, तो वो आप बनवा के वो भी साथ लेके जाएँ, ठीक है। बाकी आपने डॉक्यूमेंट वगैरह अच्छे तरीके से लेके जाना है। इंटरव्यू में इतना कुछ नहीं पूछ रहे, खाली जो है वो नाम पूछ रहे हैं और आपका जो है बैकग्राउंड पूछ रहे हैं। कोई तजर्बा है आपको तो वो पूछ रहे हैं, ठीक है। मैंने अभी दोस्त को कॉल की है तो उससे पूछा है। बाकी कुछ जनरल नॉलेज के सवाल हैं, ठीक है, वो पूछ रहे हैं। जैसे भाई इस्लामियात का हो गया, जंग बदर का वाक़या हो गया, जहाँ उसमें कितने जो मुसलमान शहीद हुए थे। इसी तरह पाकिस्तान का कोई GK का सवाल पूछ लिया और वैक्सीनेशन का कोई हो सकता है बीमारी जैसे पूछें। इसी तरह पूछ रहे हैं कि भाई अगर उड़ी की बीमारी है तो कौन सी वैक्सीन लगनी चाहिए, ठीक है। या किसी को जो है पोलियो है तो पोलियो के कितने उसके डोज पिलाने चाहिए। इस तरह के बहुत कम सवाल पूछ रहे हैं। उनको पता है ये नए है, ठीक है, और ये खाली जो है टेस्ट देने आए हैं। इनके पास थोड़ी कोई एक्सपीरियंस होगा या पहले वैक्सीनेशन इन्होंने की होगी। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने ये काम किया होगा, तो इसलिए वो जनरल सवाल पूछ रहे हैं ना। इस्लामियात हो गया, GK हो गया, तो आप थोड़ा सा उनको पढ़ के जाइएगा। बाकी डॉक्यूमेंट अपने इस लिस्ट के हिसाब से लेके जाइएगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास जो है ना वैक्सीनेशन का हो, पुलिस का हो या किसी कमीशन का हो, कोई भी जॉब जो भी न्यू नौकरी आती है ना, इस चैनल पर आपको मिलेगी, ठीक है। और इसी चैनल पे MCQs हो, उसी नौकरी के हवाले से कोई भी तैयारी करनी हो, क्योंकि इसका नाम ही जॉब टेस्ट है। तो जितनी भी जॉब्स होती है तो इसमें हम यूनिवर्सिटी की टेस्ट जो होती है स्टूडेंट्स के लिए, उसकी भी तैयारी करवाते हैं। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है।